जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, मार्केट में कोहराम, मार्केट क्रैश, निफ्टी 50 क्रैश, बीएससी सेंसेक्स क्रैश। कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। तो दोस्तों, दो बड़े कारण और उसके साथ साथ छोटे छोटे कारण पे भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाया गया वीडियो है। इसका किसी भी प्रकार की बाइंग सेलिंग से लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज के वक्त में बहुत ज़्यादा पूरा जो पोर्टफोलियो है वो क्या हो गया, लाल हो गया है, ताबड़तोड़ गिरावट है, मार्केट में क्रैश मचा हुआ है। क्या करना चाहिए, कारण समझ नहीं आ रहा, सभी को हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। तो ये एक जो रीजंस मुझे लग रहे हैं मेरी स्टडी के अंदर, वो आपके सामने रख रहा हूँ। आपके अपने रीजंस भी हो सकते होंगे। आप देखें यहाँ पर निफ्टी 50 क्या हुआ है, तो आज यहाँ पर 0.37 पॉइंट की परसेंट की गिरावट है। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो स्टार्ट में आपके सामने निफ्टी एक वक्त था जहाँ पर 224 पॉइंट और मोर देन 224 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन वहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी करके निफ्टी ग्रीन भी हुआ दोस्तों, लेकिन फिर गिरावट हुई। तो ये था क्या रीज़न है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। 1 मंथ में देख लें 4.5%, और 6 मंथ में अगर आप देखें तो यूँ 3.5% दिख रहा है, लेकिन अपने टॉप से इंडेक्स कितना क्रैक हुआ है, तो दोस्तों 11% पे आ चुका है। यहाँ पर बीएससी स्मॉल कैप अगर आप देखें तो आज 2.5% गुड़ का है दोस्तों। और एक वक्त में मॉर्निंग में कहाँ था ये, तो आप खुद देख सकते हैं 52,551, मतलब क्या था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक आपको 216 पॉइंट की रिकवरी दिख रही, मतलब 1500 पॉइंट तक तो ये गुड़क चुका था। यहाँ 1 मंथ में देखेंगे 8%, और 6 मंथ में अगर आप देखोगे तो दोस्तों इंडेक्स ये जो है ये अपने टॉप से कितना, तो देख सकते हैं 8 से 10% यहाँ पर आपको नज़र आएगा क्रैक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। कौन? स्मॉल कैप इंडेक्स भी। और दोस्तों, अगर हम मिड कैप देखें तो आज मिड कैप इंडेक्स में भी 2-2.25% की गिरावट रही। अगर आप यहाँ गौर करें तो एक वक्त ऐसा था जहाँ पर निफ्टी इस मिड कैप 44,304 के लेवल पे था, उसके बाद और क्रैक हुआ नीचे की तरफ। अगर आप देखें तो जो उसका बॉटम था वहाँ से और क्रैक हुआ है और गिरता हुआ देखने को मिला, तो गिरावट बढ़ी है। तो इन गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं और क्या है क्या नहीं चल रहा, क्या ये हमारे मार्केट में है या वर्ल्ड वाइड है, तो पहले वो चेक करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम हमारे यहीं से करते हैं। बैंक निफ्टी 750 पॉइंट गिरा, निफ्टी आईटी ने धमाल मचाया है आज। और उसका कारण क्या है, तो दोस्तों आईटी के रिजल्ट्स में टीसीएस के रिजल्ट जो कल अपडेट दी थी मैंने, निफ्टी फार्मा 500 पॉइंट, निफ्टी फाइनेंस 300 पॉइंट, एफएमसीजी 450, एमएनसी 377, फाइनेंशियल सर्विसेज 36, निफ्टी एनर्जी 700 पॉइंट गया है। आप परसेंटेज में देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा रियलिटी 3.25, बैंक 3.25, आप एनर्जी देखें 2%। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक जगह पर भयंकर क्रैश मार्केट देखने को मिल रहा है। मेटल, मीडिया, रियलिटी, तो आप हर जगह देखेंगे तो यहाँ 1-1, 1.5, 2% यहाँ क्या हुए स्टॉक के जो इंडेक्सेस हैं वो क्रैश होते हुए नजर आए दोस्तों पूरे ओवरऑल। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ ग्लोबल इंडाइसेस पर। वर्ल्ड के जितने भी इंडाइसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखें यहाँ पर कि क्या हमारे यहाँ गिरावट है या वहाँ पर भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूएसए के अंदर हल्की फुल्की सी डाउ जोन्स यूएसए ग्रीन है, नेस्डेक ग्रीन है, नेस्डेक कंपोजिट देखें वो आपको देखने को मिलेगा ग्रीन है। इसके अलावा अमेरिका की ये इंडेक्स देखें, रसेल, यूएसए, एस एन पी, ये सारे क्या है ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, डॉलर इंडेक्स, तो ये देख सकते हैं आपके सामने वो क्या है, डेक्स जर्मनी ग्रीन, जर्मनी के अंदर ग्रीन, एमडीएक्स जर्मनी हल्की फुल्की सी गिरावट है, एमसीडीएक्स जर्मनी देखें, एईएक्स नीदरलैंड, देख सकते हैं नीदरलैंड कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, फ्रांस में कोई गिरावट नहीं, ब्रिटेन में कोई गिरावट नहीं है, स्पेन के अंदर कोई गिरावट नहीं है, मतलब स्पेन के मार्केट में। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, और तो स्वीडन के अंदर कोई गिरावट नहीं, स्विट्जरलैंड ठीक है, साउथ अमेरिका में आप बर्मुडा में देखें, चिली के अंदर देखें, यहाँ आपको कोई बहुत बड़ी गिरावट इस साइड देखने को नहीं मिलेगी। अलग अलग मार्केट्स हैं दोस्तों वर्ल्ड के, इजिप्ट, केन्या, हैंगसेंग जो हांगकांग का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की फुल्की सी गिरावट। कोस्पी कोरिया का कोई गिरावट नहीं, निक्केई जापान का 1% की गिरावट है, सेंसेक्स इंडिया धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड वाइड तो कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हमको क्या नजर आ रहा है। तो दोस्तों दो बड़े जो रीज़न है, वैसे तो 3 से 4 बड़े रीज़न है, लेकिन दो बड़े रीज़न देखने को मिल रहे हैं। एक है डोनाल्ड ट्रंप इनॉग्रेशन 20 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो ये इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं,
जो इलेक्ट हुए हैं, और जो 20 जनवरी है वो 20 जनवरी इनकी जो है वो इनॉग्रेशन डेट है। इनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी है उसकी देख सकते हैं, स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसकी डेट देखने को मिल रही है। तो आप बोलेंगे सर क्या, ये तो बहुत बेवकूफ़ वाली बात है। मेरा ये कहना है दोस्तों, बेवकूफ़ वाली बात नहीं है। बात यह है कि इन्होंने बहुत सारों को धमकाया हुआ है, हर एक को वार्निंग देते रहेंगे, हर एक बात पर इन्होंने रिप्लाई किया है। चाइना से इनकी जो नहीं बनती है वो देखने को मिलता है, दूसरी कंट्रीज से, अभी कनाडा से भी आपने देखा होगा कि कनाडा को लेकर भी इन्होंने नई बात कर दी है ना, अलग अलग टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कंपनियों के जो बिजनेस है उस पर डेंट लग सकता है। तो वो 20 तारीख को सीधे सीधे सत्ता में बैठेंगे, वो 20 जनवरी को सीधे सीधे सत्ता में बैठते हुए नजर आएंगे और वो फैसले लेंगे, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे फार्मा हो, है ना, चाहे आईटी हो, अलग अलग तरह की 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर यदि कंपनियों को 100% टैरिफ देना होगा अमेरिका में बिजनेस करने के लिए, तो दोस्तों उनकी जो बिजनेस है, जो उनके प्रॉफिट्स हैं, जो उनके रेवेन्यूज हैं, उस पर क्या हालत होगी। ये रीज़न चारों तरफ देखने को मिल रहा है, हर जगह पर। इसलिए देखना, कई जगह तो आपको डोनेशन देते नजर आ रहे हैं, बोइंग एंड गूगल $1 मिलियन, या ये तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फैक्टर होंगे आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से ऊपर से क्या है, तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ क्या देखने को मिल रही है, तो हमारे यहाँ Q3 का टाइम चालू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ TCS के Q3 के नंबर आए, बहुत धांसू आए दोस्तों, और इसकी वजह से आज IT में बूम रहा। देखा होगा आपने, मैंने निफ्टी IT दिखाया। अभी Q3 की अर्निंग को लेकर मार्केट में एक पैनिक है कि जो हमारा Q2 था वो Q2 कोई बहुत खास नहीं गया। Q2 की अर्निंग ने मार्केट को नोज डाइविंग जो डिप देखने को मिला। तो Q3 के अंदर भी बड़े बड़े लोगों से, जो इन्वेस्टर है, एनालिसिस्ट है, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उनका कहना है कि 2 से 3% का इंक्रीज हो सकता है, और चीज़ें सुधरेगी कहाँ पर, तो Q4 में जाकर। तो दोस्तों अगर Q3 ने सपोर्ट नहीं करा तो मार्केट इसको प्री डिटरमाइन करके चल रहा है कि Q3 की वजह से भी पैनिक फैल सकता है, जिसकी वजह से भारी बिकवाली है। तो अभी तो बड़े इन्वेस्टर की तरफ से बिकवाली चल रही थी, छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, ये छोटे छोटे जो अपने फंड हाउस हैं या जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, इनका पैसा यूज़ हो रहा है, वो कब तक होगा। क्योंकि आगे जाके क्या होगा, जितना ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात होगी या जो ट्रंप की न्यूज़ होगी दोस्तों, ट्रंप जितने भी डिसीजन लेंगे तो उससे सीधे सीधे क्या होगा, तो एफआई की सेलिंग और बढ़ेगी, एफआई की सेलिंग बढ़ सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ये तो हो गया रीज़न। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ एक और बड़ी चीज़ है, क्या है फरवरी में, तो बजट है। तो दोस्तों वो बजट क्या होगा, बजट बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इंडियन मार्केट में, है ना। बजट के ऊपर जिन सेक्टर्स के लिए फेवरेबल पॉलिसीज बन जाएंगी वो तो तेज़ी पकड़ जाएंगे, और जिन सेक्टर्स के लिए फेवरेबल पॉजिशन नहीं बनेगी वो उनमें क्या होगा, डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो उसको लेकर अनसर्टेनिटी, तो वो अनसर्टेनिटी को प्राइस इन करना है, मार्केट उसको प्राइस इन करता नजर आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो जीडीपी का डेटा है दोस्तों हमारा, तो ये आप यहाँ खुद देख सकते हैं, गवर्नमेंट सीज इंडिया जीडीपी ग्रोथ हिटिंग ए 4 ईयर लो 6.4 फाइनेंशियल ईयर 2025। अब दोस्तों आप इस बात को लगाएं कि ये जो सिग्नल है, क्या है कि भाई इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्लोएस्ट हो सकती है ना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर। तो अब ये डेटा गवर्नमेंट जब खुद बता रही है, इंडियन गवर्नमेंट जीडीपी डेटा, आप ये खुद देखें, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, और ये 3 दिन पहले का है ना। ऐसे ज़्यादा स्टडी वाले वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाता नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों बनाना पड़ा है, क्यों, क्योंकि मार्केट में पैनिक फैला है। आप चीज़ों को समझें कि यार ये वास्तव में बड़े रीजंस हैं, इनकी वजह से भी बहुत बड़ा कारण। तो ये जब 4 इतने बड़े मेगा रीजंस जो हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद अगर इसमें अगर बाहरी और रीजन शामिल हो जाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, तो दोस्तों ये बवंडर बन जाएगा, जो कि बन चुका है। दोस्तों एक चीज आपको देखने को मिली होगी, क्या, आज कल टीसीएस के नंबर आए थे, और टीसीएस के नंबर के बाद आप देखो आईटी सेक्टर के अंदर HCL 3%, ओरेकल जरूर डाउन हुआ, L&T फाइनेंस, इन्फोसिस, LTI माइंट्री, है ना, और टेक महिंद्रा, सब ग्रीन देखने को मिले हैं। एक्सेप्शनली 2 को छोड़ दें अगर यहाँ पर हम, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही। आप विप्रो को देखें, क्या है, विप्रो में तेजी बनी। टनला वैसे इसको काउंट करना सही नहीं है ना, सिग्नेटी 1%। और इसके अलावा आप देखें नीचे की तरफ, TCS ने आज बम्पर, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, और रिजल्ट्स आने के बाद में यहाँ पर बम्पर तेजी बनी है, 5.5% की। परसिस्टेंस सिस्टम 2.35% की तेजी बनी है। तो ये बड़े और मेगा रीजन है दोस्तों यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर एक सेगमेंट कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पर अदानी, अदानी पूरे ग्रुप का हाल देखो आप क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ अदानी SEC, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन क्या हुआ, तो क्रैश होते हुए नजर आए दोस्तों यहाँ 3-3, 3.5%। अदानी पोर्ट्स ये देख सकते हैं आप 2%, अदानी पावर 3-3.25, अंबुजा सीमेंट 0.25%, ATGL अदानी टोटल गैस लिमिटेड हल्का फुल्का, और सबसे बड़ी वाट लगी है अदानी विल्मार लिमिटेड
10% गया दोस्तों। NDTV 3.6, इसके 10% जाने का कारण इन्होंने यहाँ पर 20% जो माल की बात बोली है वो ये यहाँ पर OFS के माध्यम से बेचने वाले हैं। किसके माध्यम से? तो OFS के माध्यम से। तो अदानी ग्रुप के अंदर भी हमको बड़ा और मेजर रीज़न देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये वो रीज़न्स हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ लाने के लिए काफ़ी हैं, है ना, क्योंकि इनके अपने अलग अलग सेक्टर्स में ये बिलोंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मैं तो आपसे एक ही कहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर एक साइलेंटली आप बैठें, स्टडी करें, रिजल्ट सीजन है, अच्छी कंपनी के रिजल्ट देखें, है ना, अपनी लिस्ट बनाएं और उसके हिसाब से काम करें। क्या था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।